हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम फिर से लौट चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो गाइस हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं एम्बेडेड सिस्टम के। तो गाइस जो क्लासिफिकेशन होते हैं एम्बेडेड सिस्टम के, वो दो बेस पर होते हैं। पहला बेस होता है बेस ऑन परफॉर्मेंस एंड फंक्शन, और सेकंड जो होता है गाइस बेस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। फर्स्ट जो गाइस होता है उसमें कुछ टाइप है, सेकंड में भी कुछ टाइप्स है जो हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड फंक्शन के टाइप्स। उसमें होता है गाइस रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। मतलब रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम में होता क्या है? तो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम होता है जो होता है गाइस, वो स्ट्रिक्टली टाइम स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर हमने कोई फंक्शन करना है तो वो डेडलाइन के अंदर कंप्लीट होगा, ऐसा सिस्टम कोई है तो वो है रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। तो गाइस इसमें क्या होता है, इसमें जो हम इनपुट देते हैं, मतलब अब हमने कोई इनपुट प्रोवाइड किया है तो उसका आउटपुट हमें दिए हुए टाइम में मिलना चाहिए, इसे हम डेडलाइन कहते हैं। और यही हमें रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम में मिलता है। और गाइस जो अगर हम देखें, हमने अगर एक इनपुट प्रोवाइड किया है, अगर वो इनपुट हमें क्विक रिस्पॉन्स में मिलता है आउटपुट में, मतलब जल्दी से जल्दी मिलता है, कम से कम टाइम में, दिए हुए टाइम में, तो वो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम में मिलता है गाइस। अगर हम देखें, ये रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। मतलब अगर गाइज हम देखें, एक एग्जांपल लेते हैं कार एक्सीडेंट का। कार एक्सीडेंट गाइज मतलब उसमें बैलेंस लगाए होते हैं हमारे स्टीयरिंग के पास, क्योंकि हमारे प्रोटेक्शन के लिए वो मदद करता है। अगर कार एक्सीडेंट हुआ है तो वो क्विकली रिस्पॉन्स अगर नहीं करेगा सिस्टम, वो बलून अगर टाइम पर नहीं खुला तो हमारी स्टीयरिंग से गाइस टकरा कर हम मर भी, मतलब जान का धोखा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में। तो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम इन क्रिटिकल सिचुएशन में क्विक रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया जाता है और वो हेल्पफुल होता है। तो गाइस ये यूज़ किस किस में होता है? तो ये बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन में यूज़ होता है, लेकिन ये मेनली डिफेंस सिस्टम लाइक हमारी मिलिट्री और बहुत सारे सिस्टम यूज़ होता है, और वो मेनली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। तो गाइज हमारा सेकंड है इसमें स्टैंड अलोन। तो गाइज ये स्टैंड अलोन होता क्या है? स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं गाइज, ये खुद ही वर्क करते हैं। मतलब जो अनदर सिस्टम पे वर्क करने वाले कंपोनेंट्स है, या हम देखें लैपटॉप वगैरह, ये होते हैं गाइस, ये वो सिस्टम पे डिपेंड करते हैं उनके वर्किंग के लिए। लेकिन जो हमारा स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम होता है गाइस, वो दूसरे सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, खुद ही वर्क करता है। वो अपना मतलब इनपुट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो खुद का जो प्रोसेस करता है, फंक्शन करता है, वो खुद ही करता है। बाकी सिस्टम ऐसे नहीं करते। जो स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम यूज़ करके जो बनाए जाते हैं, वो सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते, खुद ही काम करते हैं। और इसके एग्जांपल अगर हम देखें गाइस, तो MP3 प्लेयर, MP3 प्लेयर में ये स्टैंडर्ड एम्बेडेड सिस्टम यूज़ किया जाता है गाइस। नेक्स्ट है नेटवर्क। तो गाइस नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम क्या है? तो अगर गाइस एम्बेडेड सिस्टम, नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम जो होता है गाइस, वो वायर और वायरलेस भी हो सकता है। और हमें अगर एम्बेडेड वेब सर्वर को कनेक्ट करना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है, अगर हमने प्रोग्राम दिया है एक सिस्टम में, लेकिन वो प्रोग्राम हमें अनदर कंपोनेंट या अनदर डिवाइस में भेजना है, लेकिन वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो गाइज हमें एक तो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए गाइज नेटवर्क यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है एक डिवाइस से अदर डिवाइस के बीच में। तो गाइज इसके एग्जांपल है गाइज, कुछ ATM मशीन में यूज़ होता है, वो मतलब होम्स जो सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं वो उसमें यूज़ होता है, क्योंकि वो नेटवर्क होते हैं, और वायरलेस और वायर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन वो नेटवर्क होते हैं। अनदर है गाइस, इसका कार स्वाइप मशीन में भी नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा मोबाइल, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये, फोर्थ वाला मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम। गाइस अगर हम मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम के बारे में देखें, तो ये स्मॉल और सबसे इजीली यूज होने वाला डिवाइस है एम्बेडेड सिस्टम के टाइप का।
अगर हम मोबाइल के बारे में देखें गाइस, ये कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करता है, मतलब कम से कम जगह भी यूज़ करता है, कम से कम पावर भी यूज़ करता है, और हमें मोर एफिशिएंट और मोर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वर्किंग करके देता है। मतलब बहुत सारे काम ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स या छोटे छोटे एलिमेंट्स यूज़ करके करता है गाइस। अगर हम देखें गाइस, मोबाइल फ़ोन मतलब अभी तो हर इस एज में गाइस, अगर हम देखें मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास है, सभी यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन के बिना कोई घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दी फंक्शन कर सकता है। हमारे घर बैठकर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो भी घर बैठकर। लेकिन अगर हम देखें लैपटॉप कंप्यूटर्स के बारे में, तो हम इसे इन्हें कैरी नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल फ़ोन को हम अपने पॉकेट में डालकर कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल होता है, और अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट भी होता है गाइस। तो ये हुए गाइस हमारे 4 टाइप्स, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड फंक्शन के। आगे हम बढ़ेंगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर गाइस। तो उसमें हमारा फर्स्ट टाइप है गाइस स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। तो गाइस ये स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है? स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम होता है जो होता है गाइस, वो 8 बिट और 16 बिट के माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो गाइस 16 बिट के माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करके बनाए जाते हैं ये, और वो ये जो होते हैं गाइस, इन्हें हमें मतलब सर्किट या यहाँ से पावर देने की ज़रूरत नहीं होती। ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, मतलब हम ये बैटरी से पावर किए जाते हैं। ये जो होता है गाइस हमारे ये स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं गाइस, उसमें मतलब लेस मेमोरी यूज, प्रोसेसर की जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा, वो मतलब बहुत कम यूज़ की जाती है। फिर इसीलिए ये जहाँ पर स्मॉल कॉम्प्लेक्सिटी है, स्मॉल प्रोग्राम से स्मॉल फंक्शन करने हैं, उसी डिवाइसेस में या वहीं पे ही स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड है गाइस हमारा मीडियम स्केल। तो गाइस ये मीडियम स्केल जो होता है वो 16 बिट और 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज करके बनाए जाते हैं। और ये गाइस स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम से फास्टर होते हैं, क्योंकि हमारे स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज अगर बढ़ गई तो वो वर्क नहीं करेंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम हम देखें तो ये हायर कॉम्प्लेक्सिटीज जहाँ पर फंक्शन होंगे, वहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे, वहाँ पर ये अच्छे से वर्क करेगा। इसलिए ये स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम से फास्टर रहेगा। और ये प्रोसेसर की मेमोरी जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है। और हमारे अगर मीडियम स्केल में देखेगा ये सब, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम में हम हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यूज होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। तो अगर हमें मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम अगर हमें डेवलप करना है तो बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, बट इनको डेवलप करने के लिए जावा, एम्बेडेड सी और C++ ये ऐसे लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं। तो हमारा ये हो गया गाइस मीडियम स्केल। नेक्स्ट है गाइस हमारा सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज देता है ये सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। गाइस ये जो होता है ये 32 बिट और 64 बिट्स माइक्रो कंट्रोलर 32 और 64 बिट मतलब यूज माइक्रो कंट्रोलर जिसमें यूज होते हैं वो ये यूज करता है। इसका मतलब है कि ये मतलब इसका मीनिंग तो सीधे सीधे है कि ये दोनों से ज़्यादा अच्छा वर्किंग करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन जहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे हमें, वहाँ पर ये वर्क करेगा। और ये उन दोनों से अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि 32 बिट और 64 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये पूरी प्रोसेसर की मेमोरी भी यूज़ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट भी यूज़ करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फंक्शन भी बहुत सारे करता है ये बाकी दो सिस्टम से अगर हम इनको कंपेयर करें तो। जो होता है गाइस ये हमारा जो सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम होता है, इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, लेकिन ये प्रीफर किया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि गाइस ये सबसे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज अगर बढ़ भी गई तो ये फंक्शन अच्छे से करेगा, ख़राब नहीं होगा बाकी दो सिस्टम की तरह। मतलब ये भी अच्छी ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्सिटीज में भी वर्क करता है।
और बहुत सारे फंक्शन हमको प्रोवाइड करता है। बट गाइज इसमें एक डिसएडवांटेज है कि अगर ये टॉपिक एम्बेडेड सिस्टम में थोड़ा बड़ा सिस्टम बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं इसलिए। तो ये हो गया गाइज सोफिस्टिकेटेड के बारे में। तो हमने आज एम्बेडेड की क्लासिफिकेशन और गाइज कंप्लीट किया। अगली बार लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।